हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीक गोल्ड हैवी बुलिश था। गोल्ड का ट्रेंड एकदम बुलिश हमें दिखाई दे रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। हायर हाई लगाने में गोल्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अभी अगर देखा जाए गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस वीक गोल्ड फिर से एक नया हायर हाई लगाएगा या फिर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन करेगा? क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। किस तरीके का इस वीक में सेटअप बन सकता है? अगर हम गोल्ड में बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं ट्रेडर्स, तो किस पॉइंट से हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए? मतलब इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, कैसे आइडेंटिफाई करना है? चलिए दोस्तों, इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिलेगा इस वीक में गोल्ड किस तरह ट्रेड कर सकता है और किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम इस वीक में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडर्स, लास्ट वीक गोल्ड ने किस तरीके से ट्रेड किया है और लास्ट वीक में गोल्ड में हमने किसे एनालाइज किया था, लास्ट वीक में किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना था और कहां पे हमें ट्रेड को प्लान करना था। तो चलिए समझते हैं, ताकि प्रीवियस वीक के कुछ एनालिसिस से हमें समझ में आए। दोस्तों, लास्ट वीक सबसे पहले हमने एक चैनल को मार किया था, यहाँ पे पैरेलल चैनल, यहाँ पे आपको लाइन नजर आ रहा है ना, ये पैरेलल चैनल यहाँ पे हमने मार किया था। हमने देखा इस चैनल के अंदर गोल्ड बार बार सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है और अगेन सपोर्ट लेने के बाद पैरेलल चैनल का जो मिडिल लाइन है, कटी कटी लाइन, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन कर दिया। हमने देखा अब ये सपोर्ट लाइन है, पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है और साथ में हमने ये एक सपोर्ट भी मार किया था, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बार बार सपोर्ट लिया था, तो ये एक सपोर्ट हमने मार कर दिया। अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा व्यू था दोस्तों, डेट के साथ में आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10 जून को मार्केट जब इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये देखिए डेट 10 जून को जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमने ये सपोर्ट लेवल को मार किया, देखा पैरेलल चैनल का ये एक लाइन का भी सपोर्ट निकल के आ रहा है, साथ में ये एक सपोर्ट एरिया भी है और यहां पर मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया और ये सेकंड टाइम यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे हमें चाहिए कंफर्मेशन के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरीके से, और डब्ल्यू पैटर्न के साथ में अगर यहां पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो सॉलिड कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर सीधा हमें टारगेट देखने को मिलेगा 3440 का। मैंने आपको यहाँ पे ये लेवल मार करके दिखाया था और आप देखेंगे 3440 से भी मार्केट ऊपर यहाँ पे गया है। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिया था ट्रेडर्स, लास्ट वीक मैंने आपसे क्या बोला था, प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पर डब्ल्यू टाइप का बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बन सकता है, आप देखेंगे परफेक्ट यहाँ पे डब्ल्यू बना कंफर्मेशन के लिए। देखो, आपको चार्ट को थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको थोड़ा समझ में आता तो ये बुलिश इंगल्फिंग टाइप का आपको कैंडल यहाँ पे नजर आएगा। परफेक्ट डब्ल्यू बनाने के बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बना और इसके बाद सीधा टारगेट हमें 3440 का हमें देखने को मिला। देखा आपने लास्ट वीक का एनालिसिस कितना सिंपल था और कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जो भी हम लेवल्स मार करते हैं, आपने देखा होगा ट्रेडर्स, मैक्सिमम टाइम मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि प्रीवियस वीक यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट लेवल को भी रिस्पेक्ट किया एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। मींस जो हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट था, पिन पॉइंट, एंट्री पॉइंट एंड टारगेट जो हमने रखा, फाइनली काफी बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिला। आई होप आपने भी लास्ट वीक इस तरीके से एनालाइज किया होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता ना, उतने अच्छे से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि इस वीक में मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मार्केट में एक सेटअप बन सकता है और किस तरीके से हम इस वीक में प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लर्निंग को मिलता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे ट्रेडर्स बड़े टाइम फ्रेम में। कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिखाना चाहूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये लेवल है रेजिस्टेंस का।
अभी अगर देखा जाए दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट जोन पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। देखो ये लास्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद रिजेक्शन आया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना ध्यान से तो देखो कितना हैवी बुलिश था यहाँ पे मार्केट, बिग बिग कैंडल्स यहाँ पे आपको बुलिश देखने को मिलेगी। बट इसके बाद क्या हुआ सर, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ने देखो इंस्टेंट डाउनफॉल कर दिया। अब देखो अगेन प्राइस इस लेवल पर आ चुका है, अगेन प्राइस इस लेवल पर ही आ चुका है। ध्यान से देखना, कैंडल की क्लोजिंग आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है, बिग बाहर निकली है बट क्लोज नहीं कर पाया सर। इतना पावरफुल ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है ट्रेडर्स 3435 के आसपास। ओके चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक और लेवल यहाँ पे मार करके दिखाना चाहूंगा एज ए सपोर्ट। दोस्तों ये सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार किया है। अब यहाँ से ये सपोर्ट मार करने पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में है अभी बड़े टाइम फ्रेम में। इस लेवल को रेजिस्टेंस लेने के बाद सपोर्ट पे आता है, फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम रेजिस्टेंस पे अभी फिलहाल में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रेंज बना हुआ है, रेंज के अंदर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। दोस्तों क्या ये रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट होगा? यहाँ पे किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है? अगर ये ब्रेकआउट होगा तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनने पर ब्रेकआउट होगा और कहां से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए? अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो कहां से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया। अब यहाँ पे चाहिए सर अगर रियल में इसको ब्रेकआउट करना है तो इसको रिस्पेक्ट करना होगा, थोड़ा यहाँ से पुल बैक लेना होगा, ठीक है। कहां तक पुल बैक ले सकता है अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक के बाद फिर यहाँ से एक मोमेंटम बाइंग के लिए हमें देखने को मिल सकता है अगर एक्चुअल में बायर्स एक्टिव हैं तो। फिर बात आती है सर टारगेट की। टारगेट हम कितना प्लान कर सकते हैं, कौन सा रख सकते हैं टारगेट? देखो टारगेट के लिए पहला जो टारगेट रहेगा ये वाला हाई, देखो आप ऑल टाइम हाई है सर, ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 3500 के आसपास, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। एंड सेकंड टारगेट अगर ये लेवल 3500 को ब्रेकआउट करता है तो सेकंड टारगेट कौन सा रहेगा सर? सेकंड टारगेट यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है 3550 का, ये सेकंड टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है। ये दो टारगेट यहाँ पे, पहला टारगेट ये है 3500 का और दूसरा टारगेट है 3550 का, ठीक है। ये दो टारगेट हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात आती है मार्केट कितना डाउनफॉल कर सकता है, किस लेवल को मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से बुलिशनेस शो कर सकता है। तो चलिए मैं आपको अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ ट्रेडर्स किस तरीके से यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। सबसे पहले मैं मल्टीपल कंफर्मेशन दिखाऊंगा आपको। मल्टीपल कंफर्मेशन देखो, एक ट्रेंड लाइन को हम मार करेंगे, फर्स्ट लो, ये सेकंड लो दिख रहा है आपको, आगे थर्ड लो ऐड कर दिया हमने, आगे के लिए ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। ये मैंने ट्रेंड लाइन को प्रॉपर एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट टच कर रहा है, मार्केट बुलिश, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, मार्केट बुलिश, अगेन देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट बुलिश हो गया। ओके चलो अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है। दोस्तों ये तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट हो गया, राइट। यहाँ पे अगर रिजेक्शन करता है ये तो कहां तक कर सकता है? ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लाइन तक, ठीक है। पहला रीजन। दूसरा रीजन है ये प्रीवियस टाइम एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो क्या था सर? रेजिस्टेंस। अब ये क्या करेगा? सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम इस लेवल को ऐसे आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। ओके अभी समझ में आया आपको? प्रीवियस टाइम मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अब रीटेस्ट, इसके बाद कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड रीजन दिखाया। अब यहाँ पे थर्ड रीजन दिखाता हूँ। दोस्तों अगर हम यहाँ से फीबो को मार करते हैं, फीबो को कहां से मार करेंगे? ये वाला लो टू हाई। जैसे हम फीबो को मार करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फीबो का एक रिट्रेसमेंट लेवल हमारे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर। कौन सा लेवल है? 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल। दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहां पे आ रहे हैं सर? ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आ रहे हैं। प्रीवियस मार्केट का रेजिस्टेंस था उस सपोर्ट पे आ रहा, तो अभी मार्केट के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ प्रॉपर। ये जो लेवल हमने मार किया है एज ए सपोर्ट
इसका लेवल क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इसको हम इस तरीके से मार्क करेंगे। पूरा ये एक जोन है एज ए सपोर्ट 3400 एंड 3457 के आसपास यहाँ पे हमने एक जोन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड देखो आप, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, छोटा सा पुल बैक, हायर लो, और इसके बाद अगेन हायर हाई। कहां तक टारगेट, कहां तक मिल सकता है 3500 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 3550 के आसपास, ठीक है। ये दो टारगेट यहां पे हमने प्लान किए हैं। आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से किस तरीके से यहां पे हम इस वीक में बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब कंफर्मेशन कैसे लेना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हर बार जब जब भी मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो देखो आप डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब जब भी सपोर्ट पे आता है डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, जब जब भी सपोर्ट पे आता है सर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, जब जब भी सपोर्ट पे आता है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। तो फिर से यहाँ से सिंपल सा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन लेना है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए, इसके बाद सीधा टारगेट ये वाला हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक में गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है तो, थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिला है तो, ठीक है। आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।